नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन विन्यास। कुछ बच्चों ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन विन्यास पर वीडियो बनाइए, तो देखिए हम एक इलेक्ट्रॉन विन्यास पर वीडियो बना रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन विन्यास जो है केमिस्ट्री में इसकी एक अहम भूमिका है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन विन्यास से हम बहुत ही डिटेल से सीखेंगे और ये होता क्या है। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास दो साइंटिस्टों ने दिए थे, एक दिया था नील्स बोर ने और एक दिया था ऑबहाउ ने। तो हम यहाँ पर नील्स बोर का इलेक्ट्रॉन विन्यास सीखेंगे। किसका? नील्स बोर द्वारा। ठीक है, नील्स बोर ने दिया था और नील्स बोर ने के एल एम एन के आधार पर दिया था, के एल एम एन ओ पी क्यू। ठीक है, यहाँ तक क्यू तक लेते हैं और ये 1 होता है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7। नील्स बोर ने इनके आधार पर इलेक्ट्रॉन विन्यास दिया था। इसमें बताया था कि कैसे एक इलेक्ट्रॉन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं और इसी के आधार पर बताया था कि एक तत्व की संयोजकता यानी परमाणु की संयोजकता कितनी आती है। वही चीज़ आज इसमें पूरी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो तुम्हें सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कौन से नंबर पर आता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कितनी संख्या है, प्रोटॉन्स की कितनी संख्या है। वही चीज़ आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। यही अगर तुम्हें आता है तो आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो नील्स बोर ने एक 2n² का नियम दिया था। क्या दिया था? 2n²। इसी के बेस में इनमें इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। किसके बेस पर? 2n² के बेस पर इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारी ऊपर लिखी हुई ये है n की संख्या। काय की संख्या है? n की संख्या है। अब देखिए यहाँ पे अगर n का मान हम 1 रखते हैं तो 1 का वर्ग होता है 1 और 1 का गुणा करें 2 में तो कितना आ जाएगा? 2। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि के वाले कोष में इनको क्या बोलते हैं? इनको कोष बोलते हैं, ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो के वाला ऑर्बिटल है, के वाला कोष है, इसमें कितने आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और एल अगर एल 2 नंबर पर है तो अगर हम 2 मान रखें यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, अब यहाँ पर अगर 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 दूनी हो गया 18। ठीक है, अगर 4 रखते हैं तो 4 का 16, 16 दूनी 32, या 5 रखें तो 5 25, 25 दूनी 50। ठीक है, 6 रखे तो 6 दूनी 6 का वर्ग हो गया 36, 36 दूनी कितने हो गए? 72, 72। ठीक है, अगर 7 रखेंगे तो 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49 और 49 का 2 में करेंगे तो 98। ठीक है, तो इनमें इतने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, अगर हम इसी को अगर एक परमाणु बना के दिखाएं तो उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आती है। इसमें हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संचित रहते हैं। ये जो हमारा बीच का भाग होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक। ठीक है, और जो हमारी बाहर की जो बनी हुई है इन्हें बोलते हैं कक्षा। ये होगी के एल एम एन और इससे आगे आती जाएंगे। कहाँ तक आएंगे? क्यू तक आएंगे। ये वाला स्ट्रक्चर होता है हमारे एक परमाणु का। ठीक है ना, काय का स्ट्रक्चर होता है? ये परमाणु का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब हमारे इसी में इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास करते समय हमें ये पता होना चाहिए कि किस परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो परमाणु जितने नंबर पर आता है, जो परमाणु जितने नंबर पर आता है उसके अंदर उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए समझते हैं, हमारा एक सोडियम ले लिया हमने। सोडियम कितने नंबर पर आता है? 11 पर आता है। कितने पर? 11 पर। तो इसका परमाणु क्रमांक तो 11 है ही। क्या है? परमाणु क्रमांक 11 है। ठीक है, और इसके अंदर परमाणुओं की संख्या, सॉरी परमाणु की नहीं, प्रोटॉनों की संख्या कितनी रह जाएगी? 11 ही
हो जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 ही हो जाएगी। तो आज हमारा जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है पूरा इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से ही इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास होंगे। तो इतना याद रखना है, जो परमाणु जितने नंबर पर आता है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर ही होते हैं, और जितने पर आता है उतने ही होते हैं, ठीक है। तो इसे करते हैं। जैसे हम पहले हाइड्रोजन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? हाइड्रोजन। कितने पर आता है? 1 पर। जब 1 पर आ रहा है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 ही होंगे। तो इसके अंदर बढ़ेंगे तो कितने में आ जाएगा? ये पहले ही कक्षा में रह गया, ठीक है। अगर हम ले लें हीलियम, क्या ले लें? हीलियम ले लेते हैं, ठीक है ना। अब हीलियम कितने नंबर पर आता है? 2 नंबर पर आता है। और 2 इन्हीं में तो पर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो देखो पहले में कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं, और 2 ले सकता है, आराम से आ गए। अगर अब ले लें हम लिथियम, कितने पर आता है? 3 पर आता है। लिथियम कितने पर आता है? 3 पर आता है। लिथियम ले लिया, ठीक है। अगर हम बढ़ेंगे तो पहले में तो केवल 2 आ सकते हैं, क्योंकि इसकी कैपेसिटी केवल 2 इलेक्ट्रॉन धारण करने की है। अब 2 से अगर ज़्यादा आते हैं तो वो आगे ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो ये 3 है, 2 यहाँ आ गए, तो इसमें कितना आ जाएगा? इसमें आ जाएगा 1, क्योंकि ये 3 है, 2 और 1 3 हो गए, ठीक है ना। अगर हम ले लें बेरिलियम, कितने पर आता है? 4 पर आता है। कितने पर आता है? 4 पर आता है। तो देखो इसका हो जाएगा यहाँ 2, और यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ भी 2 ही हो जाएगा, ठीक है ना। मैं पूरे नहीं कर रहा हूँ, आराम यानी बीच बीच में ऐसे कर रहा हूँ। जैसे मैं ले लूँ फ्लोरीन, फ्लोरीन आता है हमारा 9 पर, ठीक है। तो अगर यहाँ से करेंगे तो इसका हो जाएगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। और ले लूँ मैं इसे नियॉन, नियॉन कितने पर आता है? नियॉन 10 पर आता है, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा? 2,8। अब देखिए इसकी भी कैपेसिटी क्या हो गई? खत्म हो गई। अगर यहाँ से अगर आगे आते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन और आगे की कक्षा में चले जाएंगे, ठीक है ना। और अगर इन्हीं को इसमें दर्शाएं तो कैसे दर्शाएंगे इनको? अगर इन्हीं को अगर एक परमाणु स्ट्रक्चर बना करके दर्शाएं तो कैसे दर्शाएंगे? जैसे देखिए हम ले लेते हैं, जैसे पहले हाइड्रोजन ही ले लेते हैं, ठीक है। इसमें प्रोटॉन और क्या हो गए? न्यूट्रॉन। केवल इसमें एक ही कक्षा है, और वो काय की है? के। और के में कितने इलेक्ट्रॉन है? केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या बना देंगे? 1 इलेक्ट्रॉन, बस। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हाइड्रोजन परमाणु हो गया। अगर बात करें हीलियम की, तो देखिए ये किस तरह से बनेगा? ये कुछ इस तरह से बनेगा। इसमें क्या हो गया? प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। और इसमें ये के वाली कक्षा है, और कितने इसमें? केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 ही आ सकते हैं इसमें। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, ठीक है। अब बात करी जाए लिथियम की, काहे की? लिथियम की बात की जाए तो देखिए लिथियम के कैसे करेंगे? जैसे हमने ले लिया तुम्हारे लिए परमाणु बना लिया, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए। चलो बड़ा बना देता हूँ हल्का सा। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये होगी के और ये एल। क्योंकि हमने यहाँ पे 2 क्यों बनाई? क्योंकि यहाँ पे लिथियम में 1 2 आ रहे हैं, इसलिए हमने 2 कक्षा बना दी। तो पहले में कितने हैं? 2, तो यहाँ कितने भर दो? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे में कितने हमारे? 1, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर दो? 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। अगर बात करें हम नियॉन की, किसकी? नियॉन की, तो देखिए ये क्या था हमारा? ये लिथियम था हमारा। नियॉन की ये कितने पे आता है? 10 पर, ठीक है। इसमें हो गए प्रोटॉन और हो गए न्यूट्रॉन, ठीक है। ये के, ये एल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है। और इसमें कितने हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन है हमारे, सॉरी यहाँ पर था जेरे 2, और बाहरी कक्षा में 8 है। तो यहाँ कितने कर देंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और ये किसका बन गया? ये बन गया हमारा नियॉन का, ठीक है। और आगे चाहो तुम बना सकते हो,
ठीक है। अब मैं 10 से आगे के इलेक्ट्रॉन विन्यास करना सिखा देता हूँ, लेकिन इससे पहले क्लियर कर लेते हैं संयोजकता के बारे में, क्योंकि संयोजकता एक मेन पार्ट है कोई भी सूत्र अणुसूत्र बनाने के लिए किसी भी पदार्थ का, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं संयोजकता के बारे में, ठीक है। यहीं लिख लेते हैं संयोजकता। संयोजकता क्या होती है? देखिए, संयोजकता होती है कि किसी भी परमाणु का, ध्यान से सुनना, किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास करते समय उसके बाहरी कोश में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन या उस परमाणु के बाहरी कोश को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है उनको ही उसकी संयोजकता कहते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, जैसे बात की जाए हमारी हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो इसके बाहरी कोश, ये तो एक ही कोश है तो इसका बाहरी कोश यही हो गया, तो इसके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। जब एक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? इसकी संयोजकता एक ही हो जाएगी। तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी हो गई? हाइड्रोजन की संयोजकता हो गई एक। क्लियर हुआ? अब बात की जाए हीलियम की, ठीक है। अगर एक बात और बताना भूल गया, अगर किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास करते समय उसका बाहरी कोश कंप्लीट है तो उसकी संयोजकता हमेशा जीरो होगी। कितनी होगी? जीरो। कोई संयोजकता होगी ही नहीं। तो देखिए, हीलियम में, हीलियम के बाहरी कोश क्या है? पूरी तरह से कंप्लीट है, क्योंकि इसमें कितने आने चाहिए थे? दो। कितने आ रहे हैं? दो। और जब दो आ ही रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? कंप्लीट हो गई। और ये कंप्लीट हो गई तो हीलियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अब बात करें लिथियम की, तो लिथियम की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? लिथियम की संयोजकता हो जाएगी एक, ठीक है। अब बात करें फ्लोरीन की। क्या बात करें? फ्लोरीन की। अब फ्लोरीन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। तो क्या फ्लोरीन की संयोजकता 7 होगी? नहीं, इसकी संयोजकता होगी एक। कितनी होगी? एक। अब तो कहोगे ये क्या चक्कर है भाई, यहाँ पर तो बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन थे वही संयोजकता थी, लेकिन यहाँ पे तो 7 होनी चाहिए थी। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, समझते इस चीज को। देखिए, अगर बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4, 5, 6, 7, बाहरी 0 हो ही नहीं सकते, 8, ठीक है। ये क्या है? बाहरी कोश है। और ये हमारी संयोजकता है। इसे ध्यान से समझेंगे, ये क्या होगी? हमारी संयोजकता हो गई। अगर बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता एक ही होगी, ठीक है। और 2 है तो इसकी संयोजकता 2 ही होगी, 3 है तो 3 होगी, और अगर 4 है तो उसकी संयोजकता कितनी होगी? 4 होगी। यहाँ तक तो संयोजकता सेम रहती है, जितने बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन उसकी संयोजकता उतनी ही होगी, ठीक है। और ये क्या होगी? ये हमेशा दाता होंगे। क्या होंगे? दाता, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले। क्या? इलेक्ट्रॉन क्या करने वाले? त्यागने वाले। जी, हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, कभी भी ग्रहण नहीं करेंगे। त्यागना ग्रहण करना अब ये जस्ट सीखेंगे क्या होता है। अब देखो, इसकी संयोजकता हो जाएगी 3, इसकी संयोजकता हो जाएगी 2, इसकी संयोजकता हो जाएगी 1, और इसकी संयोजकता हो जाएगी 0, ठीक है। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसमें 8 आने से मतलब है कि ऑर्बिटल क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए, इसका यही मतलब है। अब देखिए, ये वाला क्या केस है कि भाई यहाँ पे 5 आने पर 3 क्यों है? ये वाला ये केस है कि अगर हमारी 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आते हैं बाहरी कोश में तो उस जगह पे देखते हैं कि इसमें अष्टक होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। क्या? एक अष्टक कंप्लीट करने के लिए, मतलब बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? तो देखिए, इसमें कितने की आवश्यकता रहेगी? 3 की, तो 3। इसमें कितनी रहेगी? 2 की, तो 2। साथ में कितने की रहेगी? 1 की, तो संयोजकता 1 हो जाएगी। ये वाली कब की कंडीशन है? जब हमारी बाहरी कोश में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन आती है तब की, ठीक है। तो यहाँ पर
इलेक्ट्रॉन 7 है, और जब 7 है तो इससे संयोजकता कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। किस हिसाब से, इस वाले हिसाब से। क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहाँ से आगे के इलेक्ट्रॉन विन्यास भी कर लेते हैं, उसके साथ ही साथ क्या लिखते जाएंगे, संयोजकता भी लिखते जाएंगे, ठीक है। इसे एक बार नोट कर लेना। देखिए अब आगे हमने 10 तक कर लिया था, अब करते हैं 11 पे। सोडियम 11 पे होता है, हम बीच बीच से कर लेते हैं। एल्यूमिनियम 13 पर, और हम ले लेते हैं अब यहाँ से 17 पर क्लोरीन, 18 पर आर्गन, 19 पे पोटेशियम, कैल्शियम 20 पर, स्कैंडियम 21 पर, ठीक है। और यहाँ से आगे एक और होता है हमारा वैलिडियम, ले लेते हैं 23 पर, और ले लेते हैं हम क्रोमियम 24 पर। इससे गोला लगा लेंगे इसके ऊपर, ठीक है। इसकी विशेष कंडीशन है, और कंडीशन क्या अभी सीखेंगे। अगर इसकी अगर हमें इलेक्ट्रॉन विन्यास करना हो तो कैसे करेंगे, 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, बचेगा कितना, 1 बचा, 2 और 8 10, इलेक्ट्रॉन कितने थे 11, कितना रहेगा 1 बचेगा। समझ में आ रहा है। आगे देखिए, इसमें कितने थे 13, तो कितना कर देंगे 2 8, ये कितने हो गए 10, इलेक्ट्रॉन कितने थे 13 थे, तो कितना रह गया 3 बाहरी कोश, ठीक है ना। तो देखिए इसकी संयोजकता कितनी हो गई, इसकी संयोजकता हो गई 1, क्योंकि बाहरी कोश में 1 है। इसकी संयोजकता कितनी हो गई, इसकी हो गई 3, बाहरी कोश में कितनी, अभी मैंने लिखाया था तुम्हें, वहाँ से देख लेंगे। और 17 की बात रही, तो इसका कैसे कर देंगे, पहले में आएगा 2, फिर आएगा 8, ये कितना हो गया 10, टोटल कितनी है 17, तो बाहरी में कितने पहुँच जाएंगे, बाहरी में पहुँच जाएंगे 7, ठीक है। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, इसकी संयोजकता होगी 1। क्यों होगी, क्योंकि अभी मैंने बताया था, क्योंकि इसे अष्टक कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये हमेशा एक ही संयोजकता प्रदर्शित करेगा, क्या, क्लोरीन, ठीक है ना। तो भैया याद भी रखनी है कि इसकी संयोजकता कितनी होती है, वैसे तो निकाल भी सकती हो, लेकिन याद रहोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। तो देखो ये तो हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, और ये हमेशा इलेक्ट्रॉन इरेड करेगा, ठीक है। अब आर्गन की बात करते हैं, तो ये हो गया 2, जो हो गया 8, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और मैंने अभी बताया था अगर बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, इसकी संयोजकता हो जाएगी 0, ठीक है। क्लियर हुआ होगा। अब देखिए 19 पे, जो हो जाएगा 2, फिर 8। अब देखिए यहाँ पर 18 तक जाने से पहले इसके बाद वाले कोश में, यानी इसमें एन वाले कोश में क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में इसे 18 तक लेके जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पहले कितना करेंगे, इस पर 1 करेंगे, और यहाँ कितना कर देंगे 8 का 8 रहेगा, फिर से 2 8, यहाँ 8 रहेगा, तो यहाँ क्या कर देंगे 2 कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ही 2 हो जाए, जैसे ही क्या हो जाए 2 हो जाए, तो यहाँ पे अब यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे, कहाँ तक 18 तक करते जाएंगे। जैसे इसकी संयोजकता लिख लेते हैं, पहले कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी भी 2 हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं स्कैंडियम की, इसकी स्कैंडियम की। देखिए जब स्कैंडियम की निकालेंगे तो पहले में कितनी आएगी 2, दूसरे में 8, तीसरी पहले यहाँ करेंगे 2, और यहाँ कितना रह गया 2 और 8 10, 10 और 2 12, और ये कितनी है हमारे 21, तो कितने बच्चे 9, तो इसमें क्या हो जाएंगे 9। अब इसमें बढ़ाते जाएंगे 1 1, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 8 2, कितना हो गया 10। और देखिए रही बात क्रोमियम की, क्रोमियम वाला एक अलग ही केस होता है। और देखिए ये शायद गलत हो गया हमारा, यहाँ कितना आएगा, यहाँ 11 आएगा, कितना आएगा, क्योंकि 2 और 8 10, 10 और 2 12, और ये कितनी है 23, तो यहाँ कितना आएगा 11 आएगा, ठीक है। ये वाला जो हमारा केस होता है ये कुछ अलग ही होता है। और वो क्या होता है, देखिए जैसे हम बात करें क्रोमियम की, किसकी बात करें, क्रोमियम की, तो देखिए इसमें 2 आएगा 8 आएगा। जैसे इसमें 2 2 चलता आ रहा था, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 होता है,
केवल ये किस में होता है, क्रोमियम में और कॉपर में, केवल ये दो में ही होता है। और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 13, ठीक है ना। तो कितने हो गए, 1 और 3 14, 14 और 10 24 हो गई। तो इसकी संयुक्ता कितनी हो गई, इसकी संयुक्ता हो गई 1, इसकी कितनी हो गई 2 और इसकी कितनी हो गई 2। और तो संयुक्ता तो आराम से निकाल ही सकती हो, ठीक है ना। और यहाँ से तुम्हें अपने आप ही कर लेने हैं। एक क्रोमियम वाला केस और है, वो वाला क्रोमियम को हो गया। अब कॉपर वाला समय लेते हैं एक, ठीक है। कॉपर वाला आता है हमारा 29 पर, कितने पर आता है 29 पर। ये भी क्या होता है, एक अपवाद होता है, ठीक है। वो कैसे होता है, देखो ये 2 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। और जैसे यहाँ 2 2 चलते आ रहे थे, यहाँ भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। वो किसकी तरह, जैसे क्रोमियम में आ जाता है, ठीक है। और बचे यहाँ पे कितने 18, तो यहाँ कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी संयुक्ता भी कितनी हो जाएगी, इसकी संयुक्ता हो जाएगी 1, ठीक है। क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, अब यहाँ से आगे सीखेंगे हम सूत्र बनाना, यानी किसी भी पदार्थ के अणुसूत्र बनाते कैसे हैं, ठीक है। अब उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब अणुसूत्र बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो अणुसूत्र बनाने के लिए जैसे हमने ले लिया Mg और ले लिया ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो पता होना चाहिए इसकी संयुक्ता कितनी होती है। तो देखो मुझे तो पता है इसकी संयुक्ता +2 होती है, मतलब होती 2 है, तो हम +2 मान लेते हैं, क्यों, ये हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। और इसकी कितनी होती है -2। और हमें दोनों तरफ ही क्या करनी होती है, संयुक्ता कंप्लीट करनी होती है। और एक बात और स्पेशल, कहीं भी अणुसूत्र बनाने के लिए, कहीं भी अणुसूत्र बनाने के लिए एक नेगेटिव पार्ट होगा और एक क्या होगा, एक पॉजिटिव पार्ट होगा। जैसे ये वाला नेगेटिव है, जो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो देखो जैसे इन दोनों को क्रिया कराएंगे तो सूत्र क्या बन जाएगा, इनसे बन जाएगा MgO, ठीक है ना। क्योंकि ये प्लस का था, ये +2, ये -2, ठीक है। लेकिन बात करें अगर MgCl2 की, सॉरी MgCl की, क्या है कि MgCl की, तो देखिए इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके होते हैं 1, यहाँ लिख लेते हैं 1 2, कितने होते हैं 1 2। और इसके बाहरी कोश में कितने होते हैं 7, कितने होते हैं 7 होते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये क्या करेगा, अपना अष्टक पूरा करेगा, क्या करेगा, अष्टक पूरा करेगा। मैंने क्या बताया था, ये हमेशा ग्रेड करेगा और ये हमेशा क्या करेगा, त्यागेगा। तो देखिए ये कितना त्यागेगा, 2 त्यागेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो गए। देखो इसका कंप्लीट हो गया। अब देखो इसके पास बच रहा है एक एक्स्ट्रा, क्या बच रहा है, एक एक्स्ट्रा बच रहा है। तो ये क्या करेगा, ये Cl जैसा एक और Cl लेगा और इसके ही बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 ही होंगे। और एक ये क्या करेगा, इसको दे देगा और क्या बना लेगा, Mg1Cl2। तो क्या बन गया, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। और ये क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है। अब आगे और बनाते हैं। जैसे हमने ले लिया Fe और ले लिया इधर Cl, Fe और Cl। इसके बाहरी कोश में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और इसके बाहरी कोश में होते हैं 7, वही वाली कंडीशन, ठीक है। तो देखो इसके में भी 7 थे, इसमें 2 थे, यहाँ भी 7 थे, इसमें भी 2 हैं। तो देखो क्या बना लेगा, इसी की तरह क्या बना लेगा, FeCl2 बना लेगा कि नहीं बना लेगा, यही स्ट्रक्चर बनेगा। क्यों बनेगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, एक और बचा, तो ये Cl एक और लेके आएगा कहीं से, एक और Cl। इसके बाहरी कोश में कितने होंगे, 7 होंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा और क्या बना लिया, FeCl2, फेरस क्लोराइड। काय का सूत्र हो गया जी, फेरस क्लोराइड, ठीक है। क्लियर हुआ होगा। जैसे और बनाए हम, जैसे हमने ले लिया एक Al और ले लिया ऑक्सीजन, ठीक है। इसके बाहरी कोश में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, कितने होते हैं 3। और इसके बाहरी कोश में कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, कितने होते हैं 6। तो देखो इसे कितने की आवश्यकता है, 2 की, तो इसने किसी को कितने दे दिए, 2 दे दिए। अब भाई इसके पास एक और एक्स्ट्रा बचा, ये तो किसी ना किसी को देगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने जैसा एक और ऑक्सीजन लेके आएगा कहीं से, ठीक है। तो इसको भी 2 की आवश्यकता है, अब इसने इसको दे दिया, ठीक है। अब भाई इसे 2 की आवश्यकता थी,
इसने इसको दिया एक है, तो इसे तो एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, एल्यूमिनियम एक और एल्यूमिनियम लेके आएगा। उसकी बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 होंगे, तो इसको क्या करेगा, एक और दे देगा। ठीक है, अब इसके पास कितने बच्चे, 2। अब भाई ये से तो देने हैं किसी न किसी को, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, एक और ऑक्सीजन लेके आएगा। ठीक है, इसके बाहरी कक्षा में 6 होंगे, तो ये किसको एक और दे देगा, इसको, और इसको भी एक दे देगा। तो देखिए Al कितनी है हमारी, 2, ऑक्सीजन कितने हमारे, 3, क्या बन गया, Al2O3, क्या बन गया, Al2O3, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्या बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। जैसे एक और समझ लेते हैं छोटा सा, जैसे हमने ले लिया NaCl। ठीक है, इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं, और इसकी बाहरी कक्षा में कितने होते हैं, 1 होती है, और इसको क्या दे देगा, इसको दे देगा। अब देखो इसके पास कितने हो गए, 8 हो गए, और इसने त्याग दिया, तो क्या बना लिया, NaCl। ठीक है, क्या बना लिया, NaCl, क्या हो गया जी, सोडियम क्लोराइड का सूत्र हो गया। ठीक है, आई थिंक अणु सूत्र बनाना भी तुम्हारा क्लियर हुआ होगा। और यहाँ से आगे में अगर तुम्हें किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवानी हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और मुझे बताएं कि इस टॉपिक पर वीडियो बनानी है, मैं अगले ही दिनों इस टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, जय हिंद।